एक गांव था जो सरसब्ज खेतों, मीठे पानी के चश्मों और परिंदों की चहचहाहट से भरपूर था। इस गांव में रफीक नाम का एक सादा दिल किसान रहता था। रफीक की जिंदगी का मकसद मेहनत करना, अपने चूहते से कुनबे का पेट पालना और अल्लाह का शुक्र अदा करना था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती और लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी की मिसालें देते। रफीक को गांव के लोग उसकी दयानतदारी की वजह से बहुत चाहते थे। लोग अपने पैसे, अमानतें और राज तक उस पर एतबार कर लेते। गांव की मस्जिद के इमाम साहिब से लेकर गांव के वडीरे तक सब रफीक की ईमानदारी के किस्से सुनाते नहीं थकते थे। एक दिन रफीक ने सोचा कि क्यों ना अपने खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए एक बैल खरीदे। बैल की मदद से वो ज्यादा जमीन हल चला सकेगा और पैदावार भी ज्यादा होगी। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि फौरन बैल खरीद सके। उसने गांव के एक अमीर ताजिर करीम बख्श के पास जाने का फैसला किया। करीम बख्श ने रफीक की मेहनत और ईमानदारी के किस्से सुन रखे थे। उसने बना किसी जमानत के रफीक को पैसे दे दिए और कहा, रफीक, मुझे तुम पर पूरा एतबार है। मुझे यकीन है तुम ये पैसे वक्त पर वापस कर दोगे। रफीक ने दिल से शुक्रिया अदा किया और बैल खरीद लाया। कुछ ही दिनों में उसके खेतों की हालत बदलने लगी। खेत हरे भरे हो गए, पैदावार अच्छी होने लगी और रफीक के चेहरे पर खुशी की एक नई चमक आ गई। रफीक की मेहनत रंग ला रही थी। खेतों की पैदावार दोगुनी हो चुकी थी और गांव में उसकी इज्जत पहले से भी बढ़ गई थी। अब वह दिन करीब था जब उसने ताजिर करीम बख्श का कर्ज वापस करना था। रफीक ने पैसों की गिनती की और सुकून का सांस लिया। लेकिन इंसान की किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक शाम गांव के करीब से गुजरते हुए रफीक पर डाकुओं ने हमला कर दिया। रफीक के पास जो पैसे थे वह सब लूट कर ले गए। रफीक ने इन डाकुओं के सामने बहुत मन्नतें की। ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई हैं, मुझे इन पैसों से एक कर्ज वापस करना है। लेकिन डाकू न माने और अंधेरे में गायब हो गए। रफीक टूटा दिल और खाली हाथ लेकर घर पहुंचा। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह करीम बख्श के पास गया और सच सच सारा वाकया सुना दिया। करीम बख्श ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में शक की झलक तो आई, मगर उसने रफीक को कहा, रफीक, मैं तुम्हें जानता हूं, मुझे तुम पर आज भी एतबार है, लेकिन ये पैसे मेरे भी कारोबार के लिए जरूरी थे। तुम्हें 2 माह की मोहलत देता हूं, अल्लाह बेहतर करेगा। रफीक को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन अब 2 माह में इतनी बड़ी रकम इकट्ठी करना आसान नहीं था। उसने दिन रात एक कर दिए। ज्यादा मेहनत, ज्यादा वक्त की हितों में गुजारना और कम सोना, बस यही रफीक की जिंदगी बन गई। एक दिन गांव में एक मुसाफिर आया। वह मुसाफिर किसी बड़े शहर से ताल्लुक रखता था और उसे अचानक कुछ अनाज और दूध की जरूरत पड़ गई। गांव के लोग उससे भाव ताव करने लगे, लेकिन रफीक ने बगैर किसी लालच के मुसाफिर की मदद की। उसे सस्ते दामों अनाज और दूध दे दिया। मुसाफिर बहुत खुश हुआ और जाते जाते रफीक से कहा, तुम्हारी सच्चाई और दियानत पर मैं बहुत खुश हूं। अगर कभी शहर आना हो तो जरूर मिलना। मेरा नाम जाहिद है और मैं शहर में अनाज की बड़ी मंडी चलाता हूं। रफीक ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। उस वक्त तो उसे लगा कि शायद ये एक मामूली वाकया है, मगर किस्मत ने उसकी किस्मत बदलने की तैयारी कर ली थी। 2 माह गुजरने में चंद दिन बाकी थे। रफीक अभी भी पूरे पैसे जमा नहीं कर पाया था। एक शाम करीम बख्श गुस्से में रफीक के खेत पर आया और बोला, रफीक, तुम्हारे पास अभी तक पूरे पैसे नहीं हैं। मैंने तुम पर एतबार किया था, लेकिन शायद तुम उसके लायक नहीं हो। रफीक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं जानता हूं मैं नाकाम रहा हूं, लेकिन मैंने कभी धोखा नहीं दिया। बस अल्लाह से उम्मीद बाकी है। करीम बख्श की नाराजगी के बाद रफीक के दिल पर बहुत बोझ था। वो जानता था कि अब कोई मोजिज़ा ही उसकी मदद कर सकता है। एक रात वो मस्जिद में बैठा, अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर रोता रहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी धोखा नहीं दिया, मेरी मदद फरमा। उसी रात उसे अचानक मुसाफिर जाहिद का ख्याल आया। उसने सोचा कि शायद शहर जाकर उससे मिलने में कोई बरकत हो। अगली सुबह वो थोड़ा बहुत अनाज और गुड़ बांधकर शहर रवाना हो गया।
शहर पहुंचकर रफीक की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। ऊंची इमारतें, मसरूफ बाजार, शोर शराबा, ये सब उसने पहली बार देखा था। दिल में डर भी था कि पता नहीं जाहिद उसे पहचान पाएगा या नहीं, लेकिन उसने हिम्मत की और अनाज की मंडी का पता पूछते पूछते जाहिद की दुकान पर पहुंच गया। जाहिद ने रफीक को देखकर खुशी से गले लगा लिया। रफीक भाई, आप वाकई आ गए, कैसी तबीयत है? रफीक ने थोड़ा झिझकते हुए सारी कहानी सुना दी। कर्ज, डाकू, मेहनत और पैसे वापस न कर सकने की परेशानी। जाहिद ने खामोशी से सब सुना। उसके बाद उसने रफीक को अपने दफ्तर के एक हिस्से में बैठाया और कहा, रफीक भाई, आपकी सच्चाई और ईमानदारी दिल को लगती है। मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। जाहिद ने कहा, मेरी एक बड़ी डील कल होने वाली है, लेकिन मुझे एक सच्चे और ईमानदार आदमी की जरूरत है जो इस डील की निगरानी करे। अगर आप ये काम कर दें तो मैं आपको इसका माकूल हिस्सा दूंगा, जो शायद आपकी मुश्किल आसान कर दे। रफीक ने फौरन हामी भर ली। उसने सोचा कि शायद अल्लाह ने उसी लिए उसकी मुलाकात जाहिद से करवाई थी। अगले दिन जाहिद की मंडी में बड़ी तादाद में ग्राहक जमा थे। रफीक ने पूरी दियानतदारी से अनाज की बोरियों की निगरानी की, तौल में किसी किस्म की हेरा फेरी न होने दी और जाहिद के काम को एहसन तरीके से मुकम्मल करवाया। जाहिद सब देख रहा था। डील कामयाब रही और जाहिद ने रफीक को इतने पैसे दिए जो रफीक के ख्वाब से भी ज्यादा थे। रफीक की आंखों में आंसू आ गए। उसने शुक्रिया कहा, लेकिन जाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पैसे मेरी नजर में तुम्हारी सच्चाई की कीमत है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। रफीक ने शहर से सीधा गांव की राह ली। रास्ते भर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो करीम बख्श का कर्ज भी चुका सके, खेतों के लिए मजीद बीज भी खरीद सके और अपने खानदान की बेहतर तरह देखभाल भी कर सके। रफीक शहर से वापस आया तो उसका दिल हल्का और चेहरा मुतमईन था। सबसे पहले वो सीधा करीम बख्श की दुकान पर पहुंचा। करीम बख्श ने उसे आता देखकर हैरानी से पूछा, रफीक, तुम वापस आ गए? पैसे का क्या हुआ? रफीक ने जेब से थैली निकाली और कहा, करीम भाई, ये आपके पैसे और साथ में उस एहसान का बदला जो आपने मुझ पर एतबार करके किया था। अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ लिया। करीम बख्श ने पैसे गिने और फिर खामोश हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी आ गई। उसने रफीक से कहा, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम वाकई वही ईमानदार रफीक हो जिस पर गांव को नाज है। कुछ ही दिनों में सारी कहानी गांव में फैल गई। सबको मालूम हुआ कि रफीक ने कैसे मुश्किल वक्त में भी सच का दामन नहीं छोड़ा और अल्लाह ने उसे कैसे नवाजा। मस्जिद के इमाम साहब ने खुतबे में कहा, अल्लाह पर भरोसा और सच्चाई कभी रायगा नहीं जाती। रफीक की कहानी हम सब के लिए सबक है। रफीक के खेत अब और ज्यादा हरे भरे होने लगे। उसकी मेहनत और दुआ ने उसकी दुनिया बदल दी। गांव के लोग अब उसकी इज्जत पहले से भी ज्यादा करने लगे। हर शख्स उसके पास आकर कहता, रफीक भाई, आपने तो वाकई सच्चाई की ताकत साबित कर दी। रफीक की बीवी और बच्चे उसकी वापसी पर बहुत खुश हुए। उनकी आंखों में वो चमक लौट आई जो डाकुओं के हमले के बाद गायब हो गई थी। रफीक ने घर वालों को शहर की कहानी सुनाई और सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रफीक ने दिल ही दिल में सोचा, अल्लाह की राह पर चलने वाला शायद वक्ती मुश्किल देखता है, मगर आखिर में इज्जत और सुकून उसी के नसीब में आता है। करीम बख्श जो पहले रफीक से खफा था, अब उसका और ज्यादा कदरदान बन गया। उसने गांव के दूसरे लोगों से भी कहा, आइंदा किसी ईमानदार आदमी की नीयत पर शक न करना। अल्लाह की राह के मुसाफिर को अल्लाह ही मंजिल तक पहुंचाता है। रफीक के लिए ये सब सुनना सबसे बड़ी कामयाबी थी। उसने दिल ही दिल में कहा, शायद यही एतबार की असल कीमत है, दिलों को जीत लेना। चंद माह बाद रफीक की मेहनत से उसके खेत सुनहरी खुशियों से भर गए। गांव में सब उसकी मिसाल देने लगे। रफीक ने दिखा दिया कि मेहनत और सच्चाई का फल कैसा मीठा होता है। एक दिन गांव के चौराहे पर बैठे बुजुर्गों में गुफ्तगू हो रही थी। किसी ने कहा, आज के जमाने में सच बोलने वाले को कौन पूछता है? इस पर करीम बख्श ने मुस्कुराकर कहा, पूछने वाला अल्लाह है। अगर दिल साफ हो, नीयत ठीक हो
तो वह बंदे को ज़ाया नहीं होने देता। रफ़ीक उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। रफ़ीक को जब भी कोई उसकी तारीफ करता, वो कहता, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। इंसान का काम है नीयत और कोशिश, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। उसकी बातें सीधी दिल में उतर जाती थीं। गांव के नौजवान उसके पास आकर नसीहतें सुनते। रफ़ीक उन्हें बताता, सच बोलने वाला वक्ती नुकसान उठा सकता है, मगर आखिरी जीत उसी की होती है। झूठ वक्ती फायदा देता है, मगर दिल का सुकून छीन लेता है। एक दिन रफ़ीक ने गांव की मस्जिद में कुछ पैसे अतिया किए। इमाम साहब ने हैरानी से पूछा, रफ़ीक भाई, खुद भी तो तुम्हारे हालात अभी अभी संभले हैं, ये क्यों? रफ़ीक ने मुस्कुरा कर कहा, ये आतिबार की कीमत है जो अल्लाह ने मुझे लौटा दी, इसमें सबका हक है। एक शाम रफ़ीक अपने खेतों में बैठा सूरज डूबते देख रहा था। नरम हुआ, सुनहरी खेत और दिल में एक अजीब सा सुकून। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गिराकर फिर संभाल लिया, आतिबार बचा कर रखा, यही सबसे बड़ी दौलत है। रफ़ीक की जिंदगी में बहुत सी चीजें आएं और गईं, मगर जो चीज हमेशा उसके साथ रही वो थी ईमानदारी और सच्चाई पर कायम रहने का हौसला, और यही उसकी असल मीरास थी। एतबार दौलत या ताकत से नहीं, सच्चाई और किरदार से मिलता है। मुश्किल वक्त कितना ही लंबा क्यों ना हो, अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ता जरूर दिखाता है। अगर आपको ये दिल चुभोने वाली कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टोरी बुक को, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाते, महसूस की जाती हैं।